सुन रहे हैं। मैं आपके बराबर में बैठ कर सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। अभी भी आप लोगों को ये उम्मीद है, जैसे हमको बताया गया कि वहाँ से जाने के बाद, सुनने के बाद जीवन बदल सकता है, हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आप लोग जहाँ पर हैं वो वेल सेटल्ड हो एक समाज के हिसाब से, लेकिन फिर भी व्यक्ति की कुछ आगे करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ और बेहतर करने की एक अपनी उम्मीद और इच्छा हमेशा रहती है। यस और नो? और उसी के तहत हम और आप यहाँ पर बैठे हुए एक प्रयास। लेकिन आप लोगों ने एक छोटी एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। सब लोग ऐसे जुड़े, कोई अपना दुकानदार था, कोई दूध का काम करता था, कोई जूस बेचने का काम करता था, कोई किसान था, कोई टीचर था, कोई पुलिस में था, कोई आर्मी में था, अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने यहाँ कुछ काम करना शुरू किया। दूसरे लोग साथ जुड़े और जुड़ने के बाद में धीरे धीरे करके उनको कमीशन का जिस तरह से प्लान सेट है उस हिसाब से धीरे धीरे उनको कमीशन देना शुरू किया। और जैसे जैसे एक टीम बनती है तो वो चेक बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भरोसा नहीं होता है कि इतना पैसा आ कैसे सकता है, हम इतना आगे कैसे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझाने का यहाँ पर एक प्रयास करते हैं। जब इस तरह के माहौल में हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो कई बार हमको हजम नहीं होता किस तरह से तालियां बज रही जा रही हैं, लोग कंधों पे उठा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो शुरुआत में समझ नहीं आता। मैं भी जब फर्स्ट टाइम इस तरह के प्रोग्राम में जाता था तो बार बार छोटी छोटी चीज़ ये बोलते थे, अब की बार इस नाम की तालियां, अब की बार इस नाम की तालियां। और गुरुजी शब्द तो सुना था, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति जो बाहर ऐसे ही घूमता था कुछ दिन पहले, लेकिन आके महागुरु जी बन गया। तो महागुरु जी से नीचे बात ही नहीं करते थे। लेकिन अभी समझ में आता है, मैं इस बिजनेस में 9 सितंबर 2003 को मैं इस बिजनेस में आया था और अभी 21वां साल शुरू हो जाएगा मुझे। अभी 9 सितंबर आ जाएगा, जैसे 21वां साल शुरू हो जाएगा। मैं लगातार 21 साल से इस बिजनेस में हूँ। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो मेरा जन्म भी एक गांव में और एक नॉर्मल किसान परिवार में जन्म मेरा हुआ था। गांव का जैसे जीवन होता है, शुरुआती जीवन वैसा रहा, पढ़ाई लिखाई की और हर किसान परिवार में एक उम्मीद जताई जाती है हर बच्चे से कि वो पढ़ाई लिखाई करें और नौकरी में जाए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। इस तरह का माइंड सेट आज से कुछ समय पहले था। अभी बिना पैसा लगाए भी बिजनेस हो जाता है, पहले नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केट की बिजनेस की बात कर रहे हैं, पहले इस तरह के काम थे नहीं। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की, उम्मीद ख्वाब सबकी, जैसे सुरेश शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि सिविल सर्विस में जब नौकरी भी करनी है तो बड़ी वाली करो। ऐसी उम्मीद हर व्यक्ति की शुरुआत में होती है, कब तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा अलग बात है। तो उम्मीद हम लोगों की भी ऐसी थी। लेकिन मुझे किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि आप जिस नौकरी की बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले कोई छोटी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, नौकरी जहां पर सिक्योर थी वो बीटीसी करने की बात थी। क्योंकि अगर आपने बीटीसी कर ली तो आप दुनिया में से जाने से पहले आपका नंबर आ ही जाएगा, पहले श्योरिटी होगी। अब तो नहीं है, बीटीसी करने के बाद पहले ऐसे होगा। तो मैंने बीटीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उससे पहले प्राइवेट ट्यूशन किए, प्राइवेट टीचिंग की। मेरे जीवन की शुरुआत 700 रुपये महीने से की थी। 700 रुपये महीने में मैंने टीचिंग पढ़ा, प्राइवेट टीचिंग करना शुरू किया था। 1 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने इंक्रीमेंट किया था तो मेरी तनख्वाह 800 रुपये महीने हो गई थी। और उसके बाद तीसरे साल में फिर मैं दूसरे कॉलेज में पहुंच गया। वो तो हो सकता है तीसरे साल 900 रुपये करते, लेकिन मुझे कोई दूसरे कॉलेज वाले ले गए जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, हमारी बनना शुरू हुई थी। इंटर कॉलेज थी और वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल बना दिया तो मेरी तनख्वाह 1500 रुपये हो गई थी। लेकिन वो 1500 रुपये प्रिंसिपल के रूप में मुझे मिल नहीं पाए, क्योंकि वो कॉलेज बनाने के लिए कभी उनको रूम बनाना था, कभी उनको कोई लैब बनाना था, कभी समर लगवानी थी, कोई बाउंड्री करनी थी, कभी साइकिल स्टैंड बनाना था, शुरुआत थी। लेकिन वहाँ से मुझे एक फायदा हुआ, मुझे प्राइवेट ट्यूशन मिलेगा, जिससे कि मैं 10-12 हज़ार रुपये 13,000 रुपये महीने की करीब एवरेज बता रहा हूँ। उस समय की बात है, उस समय बहुत बड़ी बात थी इतना पैसा कमाना। मैं ट्यूशन करता था।
मैंने अच्छी कमांड करनी, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी कुंजियाँ मिलती थी, कितनी गाइड मिलती थी, जहाँ से सोर्स बन सकता था। मैंने सारी चीज़ों को जुटा करके और अपना तरीका निकाल के पढ़ाना शुरू किया। मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, जो स्टूडेंट आते थे उनको समझ में आने लगा और उसके ब्याह पे मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने लगे और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी चल रही थी। उससे आगे मैंने कुछ देखा नहीं था। मेरी एक पहचान बनना शुरू हुई। जो गार्जियंस थे उन्होंने मास्टर साहब और एक टीचर के रूप में पहचानना शुरू कर दिया, सम्मान देना शुरू कर दिया। जो स्टूडेंट आते थे उन्होंने गुरुजी का दर्जा पैर छूना शुरू कर दिया और पैसा लगातार आता ही था ट्यूशन में। तो मुझे लगा कि पहचान मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है और पैसा मिल रहा है, तो इससे बढ़िया शायद कोई दूसरी ज़िंदगी होगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब किसी धंधे में, किसी प्रोफेशन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको समझ में आती है। मैं उसमें लगातार बढ़ता चला गया और पैसे के रात में बैच पढ़ाता चला गया। तो सुबह 3 बजे जब के मैं तैयार होता था, सुबह 4 बजे से लगातार